हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वी आर एजुकेशन। साथियों, हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर और बहुत सारी बातें अब तक हम कर चुके हैं। इस लेक्चर में भी कुछ रूल्स और कुछ पैटर्न्स को लेकर यहाँ पर हम बात करेंगे। आप लोग जुड़िए और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर थोड़ा सा बात करें, हम कल किन बातों को लेकर हमने चर्चा करी, तो कुछ रूल्स को हमने देखा था, कुछ पैटर्न्स, कुछ स्ट्रक्चर्स को देखा था। किस तरह से कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, है ना। ये बातें हमने करी थी। सिंगुलर या प्लूरल वर्ब, सारी बातें, बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे, अ, अगर अब तक देखें तो हमने 7 रूल्स, है ना, 7 रूल्स या पैटर्न को लेकर बात करी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। 8th रूल की ओर बढ़ेंगे और क्या कहता है ये देखिए। हम खूब सारे रूल्स और खूब सारे पैटर्न्स हैं, है ना। किसी भी पैटर्न को कहीं से भी उठाकर हम बात कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये फर्स्ट या सेकंड या थर्ड है ना। कहीं से भी जो भी हम अपने मन से। तो नेक्स्ट 7 रूल्स और पैटर्न्स को लेकर हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट अगला जो रूल आप लिखें, रूल नंबर 8। क्या कहता है रूल नंबर 8? इसकी अगर हम बात करें तो उससे पहले हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ सेंटेंस, उनकी मदद से वो जो पैटर्न या फिर जो रूल है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम पढ़ते आ रहे हैं। हर रूल या फिर पैटर्न में हमने यही देखा है कि पहले हम रिलेटेड टू दैट रूल और पैटर्न we take our two sentences examples and there we define the rule or pattern। वहीं पर हम रूल और पैटर्न को डिफाइन करते हुए उस रूल तक बढ़ते हैं, उस पैटर्न को बनाते हैं और उसके बाद जस्ट उससे रिलेटेड और खूब सारे एग्जांपल्स हम कर रहे हैं। आई होप आपको बातें पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने साथियों में शेयर करें, जरूर करें, ठीक है। रूल नंबर 8 आप यहाँ पर हेडिंग डालें और एक दो एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दूंगा और उनके थ्रू हम का जो पैटर्न या स्ट्रक्चर या फिर जो रूल है उसकी तरफ बढ़ेंगे। जैसे बहुत सी बार परसेंटेज और फ्रैक्शंस की बात करी जाती है। जैसे यहाँ पर मैं लिखूं 50% of the students is oblique are, लिखिए एज इट इज, प्रेजेंट प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑब्लिक आर प्रेजेंट इन द क्लास। अब ये सेंटेंस जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मैं स्टूडेंट से सॉरी देखना है कि यहाँ पर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होगी या फिर प्लूरल होगी। ठीक है, उसको लेकर हम अभी बात करेंगे। एक और सेंटेंस आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद इसको हम देखेंगे। फिफ्टी समय सही परसेंट ऑफ द मनी was oblique verb spent। ठीक है, देखिए बात हो रही है परसेंट और फ्रैक्शन को लेकर, है ना। परसेंट और फ्रैक्शन को लेकर इस पर्टिकुलर रूल में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम फ्रैक्शन फ्रैक्शन और परसेंट परसेंट की बात करते हैं, तो अगर वहां पर आपका सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होगी और प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। मतलब परसेंटेज या फ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं, इसको हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं परसेंटेज और फ्रैक्शन की।
तो देखिए जब भी परसेंटेज की बात होती है, तो अगर सिंगुलर नाउन, तो आपकी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। ठीक है, वर्ब। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। परसेंटेज या फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन मतलब भाग वगैरह है ना, तो परसेंटेज या बात हो फ्रैक्शन, तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब विद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। आ जाइए दोनों सेंटेंसेस जो हमने यहाँ पर लिए हैं। और आई थिंक मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बात हमने अभी डिस्कस करी उसे देखते हुए, उसे समझते हुए, आप खुद से यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर नाउन करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आप चूज करेंगे। स्टूडेंट्स दिया हुआ है, बात हो रही है परसेंट की, और दिया हुआ है स्टूडेंट। स्टूडेंट्स आपका क्या है, इट्स अ प्लूरल नाउन। प्लूरल है तो फिर यहाँ पर आप अकॉर्डिंग दैट वर्ब चूज करेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, आप या किसके अकॉर्डिंग लिया आपने, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। इस सेंटेंस को देख लीजिए। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है सिंगुलर नाउन की, मनी। मनी को हम सिंगुलर नाउन में कंसिडर करते हैं, और अकॉर्डिंग टू सिंगुलर नाउन यहाँ पर जो वर्ब होगी वो होगी आपकी क्या, तो आई बात समझ में, समझ में आई है तो इसे नोट करें। और भी हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को लेकर बात कर रहे हैं। बढ़ जाएंगे। ओके ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट। 20% of the authors is are young। ठीक है, कर देंगे खुद से, खुद से ही करना है, क्योंकि बातें इससे रिलेटेड जितनी भी हैं वो हमने करी हैं, उन्हें हमने समझा भी है। फोर्टी परसेंट of the water is are used for irrigation। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस को करिए, और भी हम लेते हैं यहाँ पर। वन थर्ड of the population is oblique are illiterate। illiterate, ये तीनों सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप देखिए करिए खुद की समझ से जो हमने यहाँ पर समझा है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस को देखिए यहाँ पर 20% ऑफ दी वोटर्स,
आपको देखना है नाउन क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आप जाहिर सी बात है देख पा रहे हैं वाटर्स आपका क्या है, प्लूरल है। तो अकॉर्डिंग दैट आपकी जो वर्ब होगी वो क्या होगी, आर होगी वाटर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर 40% ऑफ दी वाटर, वाटर ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, दैट इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। और इसके अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब होगी होगी इज। सेंटेंस को देख लें, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए पॉपुलेशन को हम सिंगुलर काउंट करते हैं, इट्स सिंगुलर इन फॉर्म। तो यहाँ पर इज आपका करेक्ट होगा, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज इलिटरेट। पॉपुलेशन का जो 1/3 है वो क्या है, इलिटरेट है। 40% ऑफ द वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, इरिगेशन सिंचाई। ठीक है, इरिगेशन मतलब सिंचाई। तो ये तीनों सेंटेंसेस आप नोट करेंगे। अब अगर ये जो सेंटेंस है ये अगर इस तरह से होता जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, और आप देख भी पा रहे हैं 1/3 of the villagers is oblique are क्या होगा बताइए, और भी कुछ सेंटेंसेस। Half of the apple is are eaten, सेंटेंस ये है। और इसी तरह का एक और सेंटेंस आप यहाँ पर देख पाएंगे, हाफ ऑफ द एप्पल्स, half of the apples is are oblique are eaten। ठीक है, चल कर ये तीनों को। या देखो, हमें देखना है नाउन आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये यहाँ पर आप देखिए द विलेजर्स, विलेजर्स क्या है आपके, इट्स प्लूरल इन फॉर्म, प्लूरल दिया हुआ है। अकॉर्डिंग दैट आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर। और ये किसके अकॉर्डिंग लिया आपने, विलेजर्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर देखें एप्पल, हाफ ऑफ द एप्पल इज आर ईदर, तो यहाँ पर एप्पल इज अ सिंगुलर, एप्पल इन सिंगुलर फॉर्म। और इसके अकॉर्डिंग आपका इज करेक्ट, इज जो है आपने एप्पल के अकॉर्डिंग लिया। यहाँ पर एप्पल्स, हाँ हाफ ऑफ द एप्पल्स, एप्पल्स ये प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, और अकॉर्डिंग दैट आपका करेक्ट आंसर होगा आर। समझ पा रहे हैं, चलिए करिए, नोट करिए। देखो, ये बात करी हमने रूल नंबर 8 को लेकर, और उसमें हमने परसेंटेज और फ्रैक्शन को देखा है कि किस तरह से परसेंटेज या फ्रैक्शन की जब बात हो रही होती है, वहां पर अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, इससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। आगे आप नोट करिए रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 को लेकर हम बात करेंगे, इसमें भी कुछ बातें हम यहाँ पर करेंगे। उससे पहले ये कुछ रिलेटेड टू रूल नंबर 9 कुछ एग्जांपल्स, कुछ सेंटेंसेस जिनकी मदद से हम जो रूल है, जो स्ट्रक्चर है, उसको देखने वाले हैं। तो आप लिखिए, जैसे मैं कहूँ, क्या कहूँ, कुछ भी थोड़े कहूँगा।
जैसे मैंने कहा सम ऑफ द स्टूडेंट wants या want to go home। ठीक है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू गो होम या वांट्स टू गो होम, क्या होगा बताइए। तो एक और सेंटेंस है आपका इसी तरह का, सम ऑफ द मिल्क was were used, some of the milk was were used to make coffee। पर ये दोनों सेंटेंस, तो कॉमन बात आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हो कि नहीं। यस, देख पा रहे हैं। क्या नजर आ रही है बताइए, दोनों सेंटेंसेज में क्या कोई ऐसी कॉमन बात है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो बताएंगे। देखिए सम ऑफ, यहाँ पर भी सम ऑफ, डिफरेंस क्या है। तो सेंटेंस को अगर देखें तो सम ऑफ के साथ जो नाउन है वो क्या है, इन प्लूरल फॉर्म में इसे दिया हुआ है। और नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो नाउन है मिल्क, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, दैट इज सिंगुलर इन फॉर्म, है ना। क्या करना होता है कि सम ऑफ के साथ यदि आपका प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। ये भी बड़ा सिंपल और बड़ा आसान है। और इसी तरह के और भी सेंटेंसेस हम लेंगे, इन्हें आप नोट करिए। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्या है स्ट्रक्चर, ये सम ऑफ सिंगुलर नाउन, 1 मिनट आप नोट करिए। चलिए देखिए, सम ऑफ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन तो आपकी वर्ब भी होगी क्या, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सम ऑफ के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, सम ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। ठीक है, दोनों बातें आप इसी तरह से आप नोट करिए। सम ऑफ के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, सम ऑफ के साथ अगर प्लूरल नाउन है तो आपकी वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, नोट करिए इसे, और इसी के कुछ एग्जांपल हम देखेंगे।
देखो लिखें some of the questions was public were not answered. Okay, next लिखें some of the money has have been deposited in your bank account. ठीक है, और ये दोनों को देखो क्या देखना है हमें। समूह के साथ अगर आप सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगी। क्वेश्चंस क्या है आप बता पाएंगे? क्वेश्चंस प्लूरल इन प्लूरल फॉर्म, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर आपका वर्ब होगा करेक्ट। ये आपने लिया क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। इस सेंटेंस में अगर देखिए सम ऑफ द मनी, तो मनी क्या है आपका? सिंगुलर है, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर यहाँ पर आपका हैज होगा करेक्ट। सेंटेंस हो जाएगा सम ऑफ द मनी हैज बीन डिपॉजिटेड इन योर बैंक अकाउंट। यहाँ पर सम ऑफ द क्वेश्चंस वर नॉट आंसर्ड। ठीक है, दोनों को नोट करिए और भी हम बातें कर रहे हैं। क्या आपने, चलो पढ़े आगे। आप देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे हैं सम ऑफ की, उसी तरह से एक होता है मोस्ट ऑफ, है ना। तो नेक्स्ट आप लिखिए रूल नंबर 10। क्या लिखिए? रूल नंबर 10। ठीक है, जिस तरह से हमने देखा सम ऑफ को, उसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर मोस्ट ऑफ को लेकर बात करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स हूँ यहाँ पर और उसकी मदद से फिर देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को। तो आप लिखिए, तो मैंने कहा मोस्ट ऑफ डियर प्रोडक्ट इज पब्लिक आर एक्सपेंसिव। ठीक है, नोट पर ऐसे most of the time, most of the time was were spent at home। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? मोस्ट ऑफ के साथ अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगी। यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका ये प्रोडक्ट
तो आप बताएंगे प्रोडक्ट क्या है, प्लूरल नाउन है, अकॉर्डिंग दैट आपका इस सेंटेंस में जो आर है वो होगा करेक्ट। यहाँ पर अगर टाइम की बात करें, इट्स इन सिंगुलर फॉर्म, टाइम हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग दैट आपका वो करेक्ट होगा। ठीक है, ये बात ही मोस्ट ऑफ को लेकर नोट करिए दोनों को, और फिर इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। क्या आपने देख क्या है स्ट्रक्चर, अगर उसको हम देखें तो सेंटेंस है आपका, इससे मोस्ट ऑफ प्लस, अगर आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन, आपकी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, मोस्ट ऑफ से ही स्टार्ट है, प्लस नाउन है आपकी प्लूरल नाउन, तो वो भी क्या होगी, प्लूरल। ठीक है, नोट करिए और बात करेंगे हम इसे लेकर। ठीक है, दोनों सेंटेंस दोनों को नोट करिए। चलिए, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। तो ये था रोल नंबर 10 जिसको लेकर हमने बात करी। इससे पहले हमने सम ऑफ को लेकर बात करी थी, और उससे जस्ट पहले अगर हम बात करें तो हमने परसेंटेज और फ्रैक्शन को लेकर बात करी। ठीक है, एक बार मैं चाहूंगा कि जितनी भी बातें हमने करी उनको देखें, तो हम फर्स्ट स्लाइड पर जाएंगे और वहां से सारी बातों को एक बार रिकेप लेते हैं, देखते हैं। इससे पहले अगर बात करें तो 7 रूल्स और स्ट्रक्चर्स पैटर्न्स को लेकर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बात कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स आप जरूर देखें, 1 to 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 वीडियो लेक्चर्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, है ना। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें, काफ़ी बातें मैंने वहाँ पर आपको बताई है, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप जरूर उन्हें देखें, क्योंकि रीट की एग्जाम की अगर बात करें, हम बात करें फुल लेक्चर ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के एग्जाम को अगर हम देखें तो वहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है वो सीधा आपके सिलेबस में मेंशन है। जरूर कि इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें। यहाँ से क्वेश्चंस गलत होने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो बहुत कम होती है ना, क्योंकि डायरेक्ट जिस तरह से मैंने आपको बता रहा हूँ एज इट इज उसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कोशिश आपकी ये रहे क्या, जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं उनको बहुत ध्यान से करें, इवन आपको ये याद हो जाए, इनको आप मगअप कर लें, याद कर लें, है ना। तो चलिए बात करते हैं रूल नंबर 8 की अगर बात करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परसेंटेज और फ्रैक्शन। परसेंटेज और फ्रैक्शन अगर इसके साथ आपका सिंगुलर नाउन है तो आपकी जो वर्ब होगी वो होगी सिंगुलर, प्लूरल नाउन है तो आपकी वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। ये आप देख लें यहाँ पर जिस तरह से हमने इसको देखा है, परसेंटेज या फ्रैक्शन की बात हो रही है तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में हमने इसके रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं उनको लेकर बात करी है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप हर बात को नोट कर रहे हैं और करना भी चाहिए,
अगर आप केवल इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उससे बेहतर आपको ये करना है कि साथ के साथ इन हर बातों को नोट करें, क्योंकि मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ नोट करने के लिए। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट हमने बात करी अ, चलिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड। फिर हमने बात करी है ये, सॉरी कहाँ पर आ गए अपन। चलिए यही, ये अगला रूल जिसको लेकर हमने बात करी, सम ऑफ। अगर आपका जो सेंटेंस है वो सम ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, किससे, सम ऑफ से, और उसके साथ सिंगुलर नाउन है, तो आपकी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। प्लूरल नाउन है तो वर्ब होगी प्लूरल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सम ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को देखिए ये क्या है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग दैट जो वर्ब होगी वो होगी प्लूरल, और प्लूरल जो वर्ब है, जो वांट है, वो आपने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया है। इस सेंटेंस में अगर देखिए मिल्क जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन जो कि हमेशा इन सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग वो जो आपका होगा करेक्ट, और ये आपने देखा भी है। आगे अगर हम बढ़े, हमने इसका जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर नोट डाउन किया है, सम ऑफ प्लस सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, सम ऑफ प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट ये इसी रोल के एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, क्वेश्चंस के साथ हमने वर्ब का यूज किया है। सम ऑफ द क्वेश्चंस वर नॉट आंसर्ड, सम ऑफ द मनी was was some of the money has been deposited in your bank account। मनी के अकॉर्डिंग आपने हैज यहाँ पर चूज किया। नेक्स्ट हमने इसी सम ऑफ की तरह ही हम बात करी मोस्ट ऑफ को लेकर। मोस्ट ऑफ के साथ अगर आपका सिंगुलर नाउन है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है प्लूरल वर्ब, देख पा रहे हैं ये आपका क्या है, प्रोडक्ट जो कि प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग आपने आर को चूज किया। यहाँ पर टाइम की बात करें, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अकॉर्डिंग दैट आपने यहाँ पर वॉज किया, और यहाँ पर ये इसका जो पूरा पैटर्न है उसको मैंने यहाँ पर आपको बताया। मोस्ट ऑफ प्लस सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, मोस्ट ऑफ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। इतनी हार्ड एंड फास्ट कोई बात नहीं है, बड़ा इजी गोइंग है इसे समझना। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर आपने टेंसेस को बहुत अच्छे से करा हुआ है तो पढ़ना बड़ा आसान है, नहीं भी किया है तो भी मैंने फर्स्ट जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो वीडियो लेक्चर था उसमें वो सारी बातें मैंने आपको सिखाई हैं, जो कि हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पढ़ने से पहले टेंस में देखनी होती है, टेंस को पढ़ना होता है। टेंस नहीं पढ़ा है तो भी उस फर्स्ट वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे तो आगे की सारी बातें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम टेंस भी पढ़े, है ना, तो टेंस के सारे जो वीडियोस हैं, पूरा जो टेंस है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और उसके जो सब पार्ट हैं, वो सारा का सारा मैंने अपलोड कर दिया है। आप चैनल पर जाएं, जरूर टेंस से रिलेटेड सारे वीडियोस को देखें, नोटबुक में नोट करें, बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं और आप लोग बने रहिए। तो आज के लेक्चर में हम इतनी ही बातें करेंगे। बने रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मिलता रहे टाइम टाइम नोटिफिकेशन। चलिए, थैंक यू सो मच।